आज हमारे लेक्चर का विषय है शीत युद्ध और देतांत। शीत युद्ध के बाद जो भी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटित हुई हैं उन पर एमसीक्यू क्वेश्चन का आज हम सब अभ्यास करेंगे। तो इसके तहत पहला क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे कि शीत युद्ध का परिणाम है, शीत युद्ध का परिणाम है तो यहाँ हम आप देखें कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच हुआ, सोवियत संघ और यूएसए के बीच, दो विचारधाराओं के बीच हुआ, साम्यवाद और पूंजीवाद। अब यहाँ जो क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का परिणाम है, विकल्प है यहाँ पर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आई या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी या द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था या वसुदेव कुटुंबकम की भावना आई। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपकी नज़र में सही है? तो यहाँ नोट करें द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यानी सोवियत संघ और यूएसए के बीच ये दो महाशक्तियाँ और उनके बीच बाइपोलर वर्ल्ड हुआ, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था लागू हो गई। तो दैट वाज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल्ड वार, कोल्ड वार का परिणाम था। नेक्स्ट है किस कारण से, अगला क्वेश्चन नोट करें कि किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया? तो इसमें हम आप देखें शीत युद्ध है, एशिया का नवजागरण है, सोवियत संघ का विघटन है और जर्मनी का एकीकरण। तो सोवियत संघ के विघटन, इससे सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया, यानी पैरालाइज हो गया और कमज़ोर हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देतांत शब्द किस भाषा का है? देतांत शब्द किस भाषा का है? तो इसका आंसर नोट करें, फ्रेंच भाषा का है, फ्रेंच का है। नेक्स्ट है देतांत से क्या अभिप्राय है? इंग्लिश में डिटेंट बोलते हैं और हिंदी में देतांत। देतांत से क्या अभिप्राय है? यहाँ अगर हम आपको विकल्प दें, सुने आप, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, तनाव में वृद्धि या तनाव में शिथिलता? हाँ ठीक, शाबाश। नोट करें तनाव में शिथिलता, तनाव शिथिलीकरण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि देतांत से तात्पर्य है। अगला नोट करें, देतांत से तात्पर्य है। यहाँ विकल्प हैं शीत युद्ध, नौ शीत युद्ध, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या उष्ण शांति। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये सही है, क्योंकि देतांत यानी जब शीत युद्ध जाहिर है ये खत्म हो गया, इसमें कमी आई, तो दुनिया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की ओर आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देतांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व। देतांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व है।
दितांत आचरण का प्रमुख निर्धारक तत्व है। उत्तर लिखें। आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। जिसकी वजह से दितांत हुआ उसकी वजह रही कि एक तो आणविक आतंक और आणविक युद्ध के भय की वजह से दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव शैथिलीकरण हुआ, यानी दितांत हुआ। नेक्स्ट, सोवियत संघ और अमेरिकी दितांत संबंधों में सक्रियता लाने का श्रेय किसको है? सक्रियता लाने का श्रेय किसको है? तो आंसर नोट करें, राष्ट्रपति निक्सन को। राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को क्रेडिट जाती है। नेक्स्ट है 1972 की मास्को शिखर वार्ता का क्या परिणाम रहा? 1972 की मास्को शिखर वार्ता का क्या परिणाम रहा? अंडरलाइन कर लें, मास्को शिखर वार्ता का क्या परिणाम रहा? तो उत्तर लिखें, यूरोप में तनाव शैथिल्य की स्थिति लाना। यूरोप में तनाव शैथिल्य की स्थिति लाना। नेक्स्ट है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी जगह का नाम है। जुलाई 1973 का क्या परिणाम रहा? यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो कि हेलसिंकी में हुआ जुलाई 1973 में, इसका क्या परिणाम रहा? तो इसका भी आंसर पूर्व उत्तरों की तरह है कि तनाव बिंदुओं को शिथिल करना। तनाव बिंदुओं को शिथिल करना। नेक्स्ट है सोवियत संघ अमेरिका दितांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय किसको है? सोवियत संघ और अमेरिका दितांत संबंधों को विकसित करने का श्रेय किसको है? तो दो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं, निक्सन और किसिंजर, है ना। राष्ट्रपति निक्सन जो अमेरिका से थे और किसिंजर, इन दो को क्रेडिट जाती है। नेक्स्ट है दितांत संबंधों के विकसित होने से, अगला क्वेश्चन, दितांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया? किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया?
अब हम आप यहाँ विकल्पों पर विचार करेंगे। देखिए, एक तरीका होता है सही उत्तर तक पहुँचने का, निगेटिव अप्रोच, जिसमें हम पहले कट करते जाते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जब 3 को हम कट कर देते हैं तो हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हम आप देखें, क्वेश्चन समझें कि द्वितांत संबंधों के विकसित होने से किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। पंचशील, एक विकल्प है पंचशील, दूसरा है तुष्टीकरण की नीति, तीसरा है गुट निरपेक्षता और चौथा है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। तो हम आप देखें कि किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा द्वितांत संबंधों से, यानी कोई ऐसा गुट जो दोनों गुटों के रहने पे फल फूल रहा हो, तो वो गुट निरपेक्षता है। कौन सा है? गुट निरपेक्षता। नोट करें, पंचशील और तुष्टीकरण की नीति और साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ये नहीं है, है ना। इसमें सही है गुट निरपेक्षता, चूंकि गुट निरपेक्षता का उदय इसलिए हुआ था कि 2 गुट विद्यमान थे। अब दोनों गुटों में द्वितांत हो गया, यानी तनाव शिथिलीकरण हो गया, तो इन दैट केस गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता कम हुई। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शीत युद्ध के बाद के काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति में नया आयाम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो नाटो द्वारा, या रोम बर्लिन टोक्यो दूरी द्वारा, या एशिया में नौ जागरण, या द्वितांत। जाहिर है द्वितांत, है ना। द्वितांत ने अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति का नेचर था उसमें एक नया आयाम जोड़ दिया। द्वितांत उत्तर है, नोट करें द्वितांत। नेक्स्ट है दूसरे शीत युद्ध, ब्रैकेट में 9 शीत युद्ध। दूसरे शीत युद्ध, जिसको नया शीत युद्ध भी कहते हैं, 9 शीत युद्ध की अग्नि में घी की आहुति देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, घी की आहुति देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो पीछे हम लोगों ने देखा कि शीत युद्ध जो है द्वितांत हो गया कि अचानक अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा राष्ट्रपति आया कि जिसने पुनः जो है 9 शीत युद्ध की अग्नि में घी की आहुति देने का काम किया। तो विकल्प है केनेडी, निक्सन, रीगन, कार्टर। रीगन है, सही है, रीगन। अगला नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल है कि स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? स्टार वार्स कार्यक्रम की घोषणा करने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो रीगन, इन्होंने स्टार वार योजना शुरू की थी, रीगन ने। नेक्स्ट है दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, जिसे 9 शीत युद्ध कहते हैं?
इसका प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, क्यूबा संकट, बर्लिन की नाकेबंदी और जर्मनी का विभाजन, ये शीत युद्ध के कारण है। 9 शीत युद्ध का कारण जो विकल्प है उसे नोट करें। जो स्टार वार्स और स्टार माइन्स, ये 2 योजनाएं चली गई। याद रखना, स्टार वार्स अमेरिका ने शुरू की थी और स्टार माइन्स उसके जवाब में सोवियत संघ योजना लाया। तो इसका उत्तर नोट करें कि अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़, अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़, ये दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़। दूसरे शीत युद्ध का एक अन्य प्रमुख कारण क्या था? दूसरे शीत युद्ध का एक अन्य प्रमुख कारण क्या था? इसमें हम लोग विकल्प को कैंसिल करते हैं। पहले देखें, एक विकल्प दिया है कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। ये घटना जो है, जब सोवियत संघ पर जर्मनी अटैक कर रहा है तो सोवियत संघ चाह रहा था कि अमेरिका वगैरह एक दूसरा मोर्चा खोल लें, जिससे जर्मनी का जो अटैक हो रहा है उसका प्रभाव हम पर कम हो जाए। लेकिन ऐसा अमेरिका ने नहीं किया। तो ये तो यानी कहने के लिए जो शीत युद्ध का उदय हो रहा है, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोनों महाशक्तियों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से फिर शीत युद्ध शुरू हो जा रहा है। तो उससे जुड़ी हुई घटना है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। नेक्स्ट है जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की घटना है। नेक्स्ट है हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत है। तो ये है कि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। लिख लो उत्तर। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप है, ये दूसरे शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। नेक्स्ट है दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटनाएं हैं। दूसरे शीत युद्ध काल की प्रमुख घटना है नोट करें, अपोलो और सोयुज का अंतरिक्ष में मिलन। अपोलो और सोयुज का अंतरिक्ष में मिलन। नेक्स्ट है दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख परिणाम है। दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख परिणाम है उत्तर नोट करें, दितांत को क्षति, यानी जो तनाव शैथिलीकरण हो रहा था उसको नुकसान पहुंचा, यानी दितांत को क्षति। नेक्स्ट खाड़ी सिद्धांत, अगला क्वेश्चन। खाड़ी सिद्धांत द्रुतगामी परिनियोजित सेना, द्रुतगामी परिनियोजित सेना और सीमित परमाणु सिद्धांत का संबंध किससे है? और सीमित परमाणु
सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये तीनों जो घटनाएं हैं और जो तैयारी है, इसका संबंध दूसरे शीत युद्ध से है। उत्तर लिख लें, दूसरे शीत युद्ध से। दूसरे शीत युद्ध में साम्यवादी चीन की भूमिका किस प्रकार की थी? दूसरे शीत युद्ध में साम्यवादी चीन की भूमिका किस प्रकार की थी? यहां विकल्प दे रहे हैं, 3 विकल्पों को कैंसिल करना है। ठीक है भाई, किस प्रकार की थी? आप वैसे विकल्प दे रहे हैं, वैसे सोच कर बताओ आप। अमेरिका विरोधी, अमेरिका का सहयोगी, तटस्थ या सोवियत संघ का सहयोगी? अमूमन आप उसी पे जाएंगे, लेकिन याद रखना ये रॉन्ग है। हाँ, बात यह है कि चाइना और सोवियत संघ में सीमा संबंधी विवाद छिड़ गया इस दौर में, तो ये जाकर अमेरिका का सहयोगी बन गया चाइना। ठीक है, तो उत्तर लिख लो, अमेरिका के सहयोगी के रूप में, अमेरिका के सहयोगी। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है? शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प आपको देते हैं, स्टालिन का व्यक्तित्व एवं नीतियां, या ब्रेजनेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां, या गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां, या क्रुश्चेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां। तो गोर्बाचेव लिख लें, गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां जिम्मेदार हैं। ठीक है भाई, गोर्बाचेव ही वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन। गोर्बाचेव का व्यक्तित्व, इनकी जो पर्सनालिटी थी, ही वॉज इन द फेवर ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियां, जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये जो 2 नीतियां लाए, ये शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण बनी। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में उत्पन्न, अगला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा। सोवियत संघ में उत्पन्न आर्थिक संकट का प्रमुख परिणाम रहा, इसका प्रमुख परिणाम है शीत युद्ध का अंत। उत्तर है शीत युद्ध का अंत। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या है? शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम, तो हम लोगों ने शीत युद्ध का अंत भी करा दिया। अब शीत युद्ध का जब अंत हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या आया? विकल्प सुने, समाजवाद का सुदृढ़ होना, साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, या चीन में साम्यवाद का अवसान। किस पर आप जाना चाहेंगे? शीत युद्ध का अंत हो गया, तो यहाँ हमें याद रखना है शीत युद्ध के अंत के साथ क्या क्या बदलाव हुआ है। नंबर 1, साम्यवाद का ढह जाना। ठीक है, दुनिया पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गई, पूंजीवाद में बाजार अर्थव्यवस्था आ गई, वैश्वीकरण हो गया, WTO का गठन हो गया, है ना। तो इसी में ये जो पॉइंट है, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता, ये नोट करेंगे, है ना। बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता हुई। अब आप देखें कैसे आप 3 विकल्पों को अलग हटा देंगे, है ना। जैसे पहला विकल्प था समाजवाद का सुदृढ़ होना,
जब सोवियत संघ का पराभव ही हो गया तो अब समाजवाद कहाँ से सुदृढ़ हो जाएगा। दूसरा था साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि। उधर सोवियत संघ ढहा, उधर पूर्वी यूरोप से सारे साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद का झंडा पकड़ लिया, तो सुदृढ़ होना ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है चीन में साम्यवाद का अवसान। चीन में तो अभी भी साम्यवाद है, तो अवसान कहाँ से हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता से, है ना। तो नेक्स्ट आप देखें, शीत युद्ध के अंत का सूचक है। शीत युद्ध के अंत का सूचक है, तो इसमें हम आप जो है तीनों विकल्पों को नोट करेंगे। पहला लिखो, बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। बर्लिन नोट करें, ये विकल्प है। शीत युद्ध के अंत का सूचक है बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। ये क्लियर है आपको ये क्या घटना थी। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी साम्यवादी देश बन गया था, पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी था, अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रहा था। तो इनके जर्मनी के बीच में एक बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी, तो वो दीवार ध्वस्त हो गई। सही बात है, ठीक। दूसरा, जर्मनी का एकीकरण हो गया, बी विकल्प, जर्मनी का एकीकरण हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी आपस में मिल गए। तीसरा, वार्सा संधि का अंत हो गया, वार्सा संधि का अंत। जब साम्यवाद ढह गया तो साम्यवादी देशों ने जो वार्सा संधि की थी उसका भी अंत हो गया। डी है उपर्युक्त सभी, तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, डेट नोट करें, 3 अक्टूबर 1990 को, 3 अक्टूबर 1990 को। ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि शीत युद्ध के अंत के साथ किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया। शीत युद्ध के अंत के साथ किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया। विकल्प दें आपको, अल्बानिया, रोमानिया, हंगरी या सोवियत संघ। यस, यू आर राइट। सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया और तमाम जो देश इससे जुड़े हुए थे वो लगभग काफ़ी स्वतंत्र हो गए, बचे हुए रूस के साथ जुड़ गए, है ना। कजाकिस्तान, यूक्रेन, जिनमें आपस में रूस के साथ युद्ध चल रहा है, ये सब उसी समय अलग हुए। नेक्स्ट, ग्लासनोस्त, अगला क्वेश्चन, ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका, ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका, पेरेस्त्रोइका जैसी नीतियों का क्या परिणाम हुआ, का क्या परिणाम हुआ। ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका, सही लिख लिया है आप लोगों ने। जैसी नीतियों का क्या परिणाम हुआ, उत्तर है शीत युद्ध का अंत। क्या हुआ इसका परिणाम, कि शीत युद्ध की विदाई हो गई, शीत युद्ध का अंत। अब हम आपसे पूछें कि शीत युद्ध के अंत का श्रेय आप किस एक व्यक्ति को देना चाहेंगे। राष्ट्रपति बुश को, गोर्बाचेव को, रोनाल्ड रीगन को या पंडित नेहरू को। गोर्बाचेव को, यू आर राइट, गोर्बाचेव। हाँ, अंत का श्रेय नहीं को जाता है, अंत, हाँ अंत ही को पूछा। शीत युद्ध के अंत का श्रेय किसको दिया जाता है, गोर्बाचेव। हाँ। नेक्स्ट है, वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ। वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ।
1 जुलाई 1991 को। उत्तर लिख लें, 1 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट, सामरिक हथियारों में कटौती हेतु, सामरिक हथियारों में कटौती हेतु स्टार्ट संधि पर, स्टार्ट संधि अंडरलाइन कर लें, पर हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता कौन थे? हाँ, उत्तर लिखें, जॉर्ज बुश और गोरबाचेव। जॉर्ज बुश और गोरबाचेव। और ये प्रश्न आ सकता है कि शीत युद्ध की समाप्ति का कारण है। शीत युद्ध की समाप्ति का कारण है। आपको विकल्प देते हैं, लौह आवरण, डोमिनिको सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत या ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। यस, आंसर यही है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन दो सिद्धांतों को जन्म किसने दिया था? गोरबाचेव ने। यस। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने का एक परिणाम क्या हुआ? बर्लिन की दीवार ध्वस्त होने का एक परिणाम, उत्तर है शीत युद्ध का अंत। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के अंत की दिशा में, अच्छा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। विकल्प देते हैं आपको, फिर आप तय करें। बांडुंग सम्मेलन, फुलटन भाषण, वारसा संधि या स्टार्ट संधि। अभी पीछे आपने लिखा था स्टार्ट संधि, इसका प्राइम रोल था भाई, ठीक है। शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मिखाइल गोरबाचेव और जॉर्ज बुश के बीच जो स्टार्ट संधि हुई हथियारों की कटौती को लेकर, ये प्रमुख थी। अब अंतिम क्वेश्चन है 2, तीसरे विश्व से क्या तात्पर्य है? सरल प्रश्न है, तीसरे विश्व से क्या तात्पर्य है? बहुत ही सरल प्रश्न। विकल्प है, पश्चिमी देश, विकासशील देश, साम्यवादी देश, तेल उत्पादक देश। विकासशील देश, यू आर राइट, विकासशील देश तीसरे विश्व बोला जाता है। नेक्स्ट है, तीसरे विश्व के देशों के लक्षण हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे विश्व के देशों का लक्षण है, लक्षण नोट कर लें जरा। ए है निर्धनता, ये यूपीएससी में भी आपके क्वेश्चन आता है और आपसे सुझाव मांगे जाते हैं, तो ये निर्धनता होगा। बी है अस्थिरता, स्टेबिलिटी ना पाया जाना, अस्थिरता, निर्धनता, अस्थिरता।
और नेक्स्ट है अश्वेत। अश्वेत भी पाए जाते हैं थर्ड वर्ल्ड में, है ना, ये भी एक लक्षण है। और डी है उपर्युक्त सभी। एक और लिख लो सामान्य विशेषताओं पर। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं हैं। विकल्प नोट करें। पहली विशेषता है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, विस्फोट है भाई, जनसंख्या वृद्धि। दूसरी विशेषता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जब तक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान रहेगी वो विकसित नहीं बन पाएगा। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है विलासतापूर्ण खर्चे। विलासतापूर्ण खर्चे। डी है उपर्युक्त सभी। तो आज हम आपने शीत युद्ध के अंत के कारणों पर विवेचना की, और इसको वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।